यह वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्राडे के लिए आप किस प्रकार से बेस्ट स्टॉक को चूज़ करें, जिससे कि आप अच्छा प्रॉफिट रिटर्न लेके जा सकें घर पे, और उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी हो, जो प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत मैक्सिमाइज़ हो और लॉस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत मिनिमाइज़ रहे। तो किस प्रकार से आपको ऐसे स्टॉक को चूज़ करना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आएगा, जिससे कि आपको लॉस हो सकता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे स्टॉक को आपको चूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिले। तो सबसे पहले आपको ऐसा स्टॉक चूज़ करना है चाहिए जिसमें कि लिक्विडिटी ज़्यादा हो। जैसे कि अगर एक जन खरीदने वाला बैठा है तो दो जन अ, बेचने वाले बैठे हों, ऐसे स्टॉक को चूज़ करना चाहिए। ये होता है सबसे लिक्विडिटी लिक्विड स्टॉक। मतलब अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने हैं तो तुरंत 10 स्टॉक आप खरीद सकें और आपको कोई देरी ना हो। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है, अगर लिक्विडेट स्टॉक नहीं होता है तो उसमें 9 सेल करने वाले बैठे होते हैं और 12 खरीदने वाले बैठे होते हैं कभी, और कभी 12 खरीदने वाले बैठे होते हैं, 2 बेचने वाले बैठे होते हैं। तो ये लिक्विडेट स्टॉक नहीं होता है। लिक्विड स्टॉक वो होता है, अगर आप 2 सेल खरीदना चाहते हैं तो 9 शेयर खरीद सकें, और अगर 10 शेयर बेचना चाहते हैं तो तुरंत 10 शेयर बेच सकें। ये होता है लिक्विड स्टॉक। यह स्टॉक इसलिए ज़बरदस्त होते हैं क्योंकि जब आप ऑर्डर लगाते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो तुरंत सेल हो सकें, और जब आप बाइंग ऑर्डर लगाते हैं तुरंत बाय हो सकें, और सेल ऑर्डर तुरंत सेल हो सके। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है, अगर एक लिक्विड स्टॉक नहीं होता है तो आप कोई भी आइटम या फिर स्टॉक बेचते हैं, तो अगर आप 10 में बेचते हैं तो वो ₹9 पे आके सेल होता है, और कभी-कभी जब आप खरीदते हैं तो ₹10 पे खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो आप ₹11 पे खरीद पाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिक्विड स्टॉक को चूज़ करना है, और उसके बाद जो है ऐसा स्टॉक चूज़ करना है जिसमें कि एक दिन के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ मोमेंटम हो, ऊपर की तरफ मोमेंटम हो, जिससे कि आप जो मोमेंटम गिरावट हो रही है वो आप कैप्चर करके अच्छा रिटर्न कमा सकें। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक करेंगे जिसमें कि थोड़ा बहुत मोमेंटम हो, दिन के अंदर कुछ परसेंट में मोमेंटम हो, तो आप उतना अच्छा रिटर्न नहीं कमा पाएँगे। इसलिए आपको ऐसा स्टॉक चूज़ करना है जिसमें कि ज़्यादा दिन के अंदर मोमेंटम हो, और वही मोमेंटम आप कैप्चर करके घर पे ले जा सकें। तो आपको ऐसा स्टॉक चूज़ करना चाहिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस में मोमेंटम रहे, और एक प्रकार से वोलेटिलिटी ज़्यादा रहे एक दिन के अंदर। तब आप उस रिटर्न को घर पे ले जा सकेंगे और अच्छा रिटर्न कमा के उस स्टॉक से बना पाएँगे। तो ये बात हो गई हमारी दूसरी बात। इसमें हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी, कि आपको उस स्टॉक का एक ट्रेंड चूज़ करना है। जो आपने स्टॉक चूज़ किए हैं, उनका स्टॉक का ट्रेंड चूज़ करना है। ट्रेंड वो होता है कि जब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन होती है, तब अप ट्रेंड होता है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, तो डाउन ट्रेंड होता है। मतलब नीचे की तरफ जब गिरता है, तो डाउन ट्रेंड होता है, और जब मार्केट बढ़ता है, तो वो अप ट्रेंड होता है। ये बात हो गई हमारी ट्रेंड की। तो आपको स्टॉक का ट्रेंड भी पता करना चाहिए, क्योंकि जिससे कि जब आप ट्रेड लें उस स्टॉक में, तो आपको पहले से पता हो कि किस ट्रेंड में आपको ट्रेड लेना है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं अप ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप इसमें कॉल पोजीशन बना सकते हैं, यानी फिर स्टॉक में आप बाय करके इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर डाउन ट्रेंड होता तो आप सेल पोजीशन बनाते सकते थे। क्योंकि हमेशा जो कंडीशन होती है ट्रेंड को फॉलो करने की, वो यह होती है कि आप हमेशा ट्रेंड को फॉलो करें, ना कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लें। अगर अप ट्रेंड है तो आप उसमें लॉन्ग पोजीशन ही बनाएं, ना कि अप ट्रेंड में सेल पोजीशन बनाएं या फिर शॉर्ट पोजीशन बनाएं। आपको हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही आपको पोजीशन बनानी है स्टॉक्स में, जिससे कि आप अच्छा रिटर्न कमा सकें और पूरा मोमेंटम कैप्चर कर सकें और अच्छा रिटर्न कमा के प्रॉफिट ले जा सकें। क्योंकि अगर ट्रेंड फॉलो करते हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो प्रॉफिट करने की मैक्सिमाइज रहती है, और लॉस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो आपको स्टॉक का ट्रेंड चेक करके उसमें ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं टेक्निकल्स का यूज़ करना चाहिए। जो चौथा पॉइंट है वो उसमें टेक्निकल का यूज़ करना। टेक्निकल वो होता है जैसे कि जो प्राइस मोमेंटम होती है स्टॉक की, लास्ट जो हिस्ट्री रहती है एक प्रकार से,
10 दिन की हिस्ट्री, 1 दिन की हिस्ट्री, 15 मिनट की हिस्ट्री, जैसे आप इसमें देख सकते हैं चार्ट पे हमने कुछ टेक्निकल्स का यूज़ किया है, उसी को फॉलो करते हुए ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे। ये होते हैं टेक्निकल्स। टेक्निकल्स हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कब इसमें मोमेंटम आएगा, कब इसमें बायर्स एक्टिव होंगे, कब इसमें सेलर्स एक्टिव होंगे, ये सब हमें इन्फॉर्मेशन देता है टेक्निकल्स। टेक्निकल्स एक प्रकार से ऐसा होता है कि जिस प्रकार से अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं स्कूलों में, हिस्ट्री हमें ये देता है कि बाद में इन सभी तरीके को फॉलो करते हुए क्या गलती हमें नहीं करना है और किन-किन चीज़ों को हम करके सक्सेस पा सकते हैं। ये होता है एक प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस वही होता है कि पुरानी जो गलतियाँ और जो चीज़ हमें सीख मिलती है, उसको फ़ॉलो करते हुए हम किस प्रकार से इसमें मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, एक प्रकार से यही होता है टेक्निकल सिंपल लैंग्वेज में। तो हमें टेक्निकल का यूज़ करना चाहिए, जैसे मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट। सपोर्ट हम देखते हैं क्या होता है सपोर्ट। आप देख सकते हैं सपोर्ट ये होता है कि जब मार्केट बार-बार आता है, उसमें बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, वो सपोर्ट होता है। और जहाँ से मार्केट बार-बार गिरता है, वो एक प्रकार से रेजिस्टेंस होता है और जहाँ पे मार्केट रोकने की कोशिश करता है, वो भी रेजिस्टेंस होता है। तो ये होते हैं कुछ टेक्निकल्स, और कई टेक्निकल्स होते हैं, उनका आप यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। 4 पॉइंट हमारे कवर हो गए हैं और अब हम बात करते हैं रिसर्च। जिस स्टॉक में भी आप ट्रेड करते हैं, तो आप पहले उसकी पूरी रिसर्च करें कि किस प्रकार से आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके किस प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे आपको इसमें ट्रेड लेना है, कहाँ पे आपको इसमें एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको इसमें एग्जिट होना है और कहाँ पे आपको इसको ट्रेड नहीं लेना है। ये सभी बात इसमें हमें एक प्रकार से रिसर्च कर लेना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में आपको इसको लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए, और सभी तरीके को आपको जान लेना चाहिए। ये हमारे हो गए, इसमें 5 पॉइंट कवर हो गए हैं इसमें। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमें एक प्रकार से लॉस होने से बहुत ज़्यादा रोकता है। अगर आप स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको जो लॉस होता है बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हमें स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो भी मेंटेन रहती है और हमारी जो कैपिटल रहती है उसको बचाने में भी सबसे मेन पॉइंट होता है स्टॉप लॉस का। तो स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखें, जब ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस का ज़रूर यूज़ करें। और स्टॉक में ऐसा स्टॉप लॉस देखें कि जिसमें आपका लॉस कम हो। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये स्टॉक अब ट्रेंड में चल रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस इसमें कम हो, ऐसे स्टॉक्स को आपको चूज़ करना चाहिए। और आपको एक ट्रेडिंग प्लान रखना चाहिए स्टॉक को चूज़ करने के बाद कि इस स्टॉक में आपको किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए और रिस्क को मैनेज करना चाहिए उस स्टॉक के हिसाब से जिसको आपको चूज़ किया है। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको चूज़ करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की अगर और वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।